नमस्कार दोस्तों, आज पोटली पुस्तकालय के बारे में आपसे कुछ बात करते हैं। दरअसल स्कूल के बच्चों के लिए, प्राइमरी विद्यालय के बच्चों के लिए किताबों के कुछ सेट बनाए गए हैं। पोटली किताबों की अलग अलग तरह का बाल साहित्य इस पोटली में आपको मिलेगा, जिसमें बहुत ही विविध प्रकार का साहित्य है। तो बच्चे इसको चाव से पढ़ सकें, उनके अंदर पढ़ने की आदतों का विकास हो। बड़ी बड़ी किताबें भी हैं जिसको बिग बुक कहते हैं, कॉमिक्स फॉर्मेट की किताबें हैं, कहानियों की छोटी छोटी किताबें हैं। तो उम्र के अनुसार, ग्रेड के अनुसार बच्चों के लिए किताबों का चयन इसमें किया गया है। ये किताबें स्कूलों में दी जाएंगी और इनके सेट जो हैं वो रोटेट किए जाएंगे। चयनित स्कूलों में एक सेट लगभग 40 दिन रहेगा और उसके बाद जब बच्चे उन किताबों को पढ़ लेंगे तो उनके पास नई किताब आ जाएंगी, दूसरा सेट आ जाएगा। इस तरीके से साल भर किताबें रोटेट होती रहेंगी, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, दूसरे विद्यालय से तीसरे विद्यालय। यानी बच्चों के पास अवसर होंगे, वो विविध प्रकार के प्रिंट रिच से रूबरू होते रहेंगे, नई नई चीज़ें उनको पढ़ने को मिलेंगी। बच्चों के साथ बैठकर शिक्षक भी पढ़ेंगे और कहानी सुनाने के नए नए तरीकों का इजाद करेंगे। बच्चों के पास बहुत सारे शब्द आ रहे होंगे, कई सारी घटनाएं उनके पास पहुंच रही होंगी। जब वे कई सारी कहानियों से गुजर जाएंगे तब वे कहानियां लिखने की तरफ भी जाएंगे। कुछ सृजन उनके अंदर होगा, कुछ रचनात्मकता उनके अंदर पैदा होगी। तब बच्चे चित्रों के आधार पर कहानी बनाएंगे, कहानी के आधार पर चित्र बनाएंगे, अपने अपने चित्रों की व्याख्या करेंगे, स्वयं से कहानियों का निर्माण करेंगे। इस तरह से हम देखें तो सृजनात्मकता का विकास होगा। बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने की क्षमताओं का, कौशलों का विकास हो, इसके लिए ज़रूरी है उनको बहुत सारे मौके, बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराए जाएं और एक तरह की स्वतंत्रता उनको दी जाए। गोल घेरे में बच्चे बैठे हैं और बहुत सी किताबें उनके आसपास बिखरी हों। अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे चयन करें किताबों का, उन्हें उल्टें पलटें, पढ़ें, समझें, आपस में शेयर करें और उसके बाद फिर कुछ सृजन की तरफ हो जाए। जब बच्चों को बहुत सारा एक्सपोज़र मिलता है, कई सारी चीज़ें उनके नज़रों से गुजरती हैं, तब वे सृजन रचनात्मकता की तरफ भी जाते हैं। तब वे चित्र बनाते हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं, आपस में एक दूसरे को देखकर प्रेरित होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे समाज में कहानी सुनने सुनाने का कितनी अच्छी परंपरा थी। अब धीरे धीरे वो परंपरा कम हो रही है। उस परंपरा को वापस लाने की बात है। तो आम ने कोयल से क्या कहा? कोई नहीं आता, क्योंकि आम के फल कैसे होते थे? खट्टे होते थे और आम क्या कर देता था? झाड़ देता था। कोयल और आम की दोस्ती कैसे होगी? पक्की होगी ना? कैसी लगी बच्चों कहानी?